दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री ने जिस नए जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया उसकी एक झलक उनकी इस रैली में भी दिखाई दी। उसमें अच्छी खासी संख्या में भीड़ जुटी और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक कठोर प्रबंध भी नहीं दिखे। इससे यही रेखांकित हुआ कि जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी का वातावरण बदल रहा है। कश्मीर का माहौल बदलने के संकेत पहले भी मिलते रहे हैं। बीते वर्ष कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुँचे। वहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर देखने को मिल रही है और जन कल्याण एवं विकास योजनाओं के रफ्तार पकड़ने के साथ ही निवेश भी बढ़ रहा है। इसके अलावा सिनेमाघर खुलने के साथ उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। इसी तरह सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी सुगमता के साथ हो रही है। यह सब हो पा रहा है तो इसलिए कि वहाँ आतंकी घटनाओं में कमी आई है और अलगाववादियों के हौसले पस्त हुए हैं। श्रीनगर पहुँचे प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके कुछ दिनों पहले उन्होंने जम्मू में भी सैकड़ों करोड़ रुपए का परियोजनाओं की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की अपनी रैली में एक ओर जहां अनुच्छेद 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किए जाने की याद दिलाई, वहीं दूसरी ओर इसका भी उल्लेख किया कि इस अनुच्छेद का कैसे चंद राजनीतिक परिवारों ने अपने हित में इस्तेमाल किया। यह एक सच्चाई भी है और इसलिए इन परिवारों के नेताओं ने कश्मीर में स्थितियां सुधरने के प्रधानमंत्री के दावे का खंडन किया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है, इसलिए विपक्षी दलों के पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था में सुधार आने की बात पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी स्वीकार कर चुके हैं। वास्तव में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीर की स्थितियां बदल रही है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया है और अब जम्मू कश्मीर के हालात देश के अन्य राज्यों जैसे हो गए हैं। इस राज्य और खासकर कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने में समय लगेगा। इसका संकेत इससे मिला कि प्रधानमंत्री ने विकास और बदलाव की बातें तो की, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने की चर्चा नहीं की। यह तय है कि यह काम वहाँ विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही संभव हो सकेगा। इसके पहले वहाँ के हालात और सुधारने, पाकिस्तान का हस्तक्षेप बंद करने के साथ आतंकवाद पर पूरी तरह काबू पाना होगा। इसके साथ ही कश्मीरी हिंदुओं की वापसी भी सुनिश्चित करनी होगी। यह सब तभी हो सकेगा जब कश्मीर की जनता यह संदेश और सही तरह ग्रहण करेगी
कि उसका हित देश के साथ कदम मिलाकर चलने में है। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए दशकों पहले हमारे पुरखों ने यह महसूस कर लिया था कि भारत के पंथ आधारित निजी कानून महिलाओं को न्याय नहीं देते, लिहाजा उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। तभी से लैंगिक समानता पर आधारित कानून बनाने और निजी कानूनों में बदलाव की मांग उठने लगी। वर्ष 1971 में पूना में हुई महिला कांग्रेस के दौरान भी यह बात जोरदार तरीके से उठी और लैंगिक समानता तथा स्त्री गरिमा की बात को बल मिला। एक तरह से हम पिछले 150 वर्षों से समान नागरिक संहिता की दिशा में अग्रसर हैं। आज हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के प्राविधान मौजूद हैं, जो पहले नहीं थे। बस उत्तराधिकार, शादी, तलाक और बच्चों के संरक्षण के मामले में सभी समुदायों के अपने अपने कानून हैं। यह कहना उचित ही होगा कि वे महिलाओं को वांछित अधिकार नहीं देते। आज़ादी के बाद से महिलाएं उन्हें लगातार चुनौती देती आ रही है। 1948 के बाद से कई ऐसे मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता की वकालत की और अनुच्छेद 44 का हवाला दिया। 1985 में साहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत होकर रह गया है। स्टॉप।